नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BS8 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लेखपाल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुल कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न, एडमिरल कप जो है वो किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो एडमिरल कप जो है वो नौकायन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिकन कप है या वेलिंगटन ट्रॉफी है, यह भी नौकायन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया एन संजीव रेड्डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री दिए गए विकल्पों में से कौन है? सिद्धांत का नाम आवश्यकता विहीनता सिद्धांत। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है प्रोफेसर JK मेहता इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, सूर्य का दीप्यमान आमुख जिसे हम देखते हैं तो दोस्तों यह क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश मंडल या फिर फोटोस्फीयर इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंट से निकलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि नर्मदा कहां से निकलती है? अमरकंट से। इसके अलावा दूसरी और कौन सी नदी है जो? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया कि सोन जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, सोन नदी। तो दोस्तों नर्मदा और सोन नदी दोनों कहां से? अमरकंट से निकलती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि अग्नि को प्रकाश ज्वलन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो कम से कम कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है आग जलने के लिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, कम से कम 15% जो है हवा में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है आग के जलने के लिए। तो दोस्तों अगर हम 15% से कम कर देंगे ऑक्सीजन हवा में तो आग जो है फिर नहीं जल पाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन फ्रांसीसी किसने मांगी थी दोस्तों? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई थी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस से सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो दोस्तों आपको पता है एक सिद्धांत आपने देखा है बिवग्योर का, और बिवग्योर का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा के घटते क्रम में जो है इसमें जो है रंगों को स्थान दिया गया है। जैसे V से दोस्तों क्या है? सबसे अधिक ऊर्जा प्रदर्शित करने वाला रंग है। तो दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, ऑप्शन नंबर सी लोकनाथ इलाहाबाद या फिर लोकनाथ प्रयागराज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, बधाई कौन सी विधा है? क्या आप जानते हैं दोस्तों बधाई के बारे में कि यह बुंदेलखंड का लोक संगीत है या फिर बुंदेलखंड का लोक नृत्य है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का लोक संगीत बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा जब हम बात करेंगे बधाई की। अगला प्रश्न, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। बिल्कुल ठीक, JB से के अनुसार। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों JB से ने कहा था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, और यह नियम जो है वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, माई कंट्री माई लाइफ। तो दोस्तों यह किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड, लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी? तो दोस्तों भारतीय राजनीति से संबंधित प्रश्न। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत की अन्य भाषाओं के गजन, वादिया, आदि, जौहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यदि आपने गजन, वादिया, आदि, जौहर जैसे शब्दों को सुना हो, धन्यवाद, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो दोस्तों भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर में एक लड़ाई लड़ी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, वर्ष 1965। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। नागार्जुन कौन थे? बिल्कुल ठीक है, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय में से एक संप्रदाय जिसका नाम महायान है उसकी स्थापना की थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, और इनके द्वारा महायान की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो दोस्तों कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए अकबर जो है इस प्रश्न का राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न। कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? ऑप्शन नंबर बी नेपाल के द्वारा जो है 2007 के आसपास जो है इस बात की घोषणा की गई है कि वह अपना राष्ट्रीय गान बदल रहे हैं। अगला प्रश्न। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क का नाम दिया है कहां पर स्थित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग आज़ादी पार्क नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। मित्रों दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो कैसे अलग किया जा सकता है और कैसे एक के अंदर दूसरा? बिल्कुल ठीक, बाहरी गिलास को अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो यह गिलास अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही विकल्प। अगला प्रश्न। थॉमस रो सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो सम्राट जहांगीर किस किले में मिले थे? बिल्कुल ठीक, 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रे से और 1616 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिला था। ऑप्शन नंबर डी अजमेर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो विश्व में यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है वह ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें उत्पादन की दृष्टि से तो पहले नंबर पर जो है वो कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न। और दोस्तों तीसरे नंबर की भी बात कर लेते हैं तो तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा की समानांतर बढ़ती हुई प्रयाग मतलब इलाहाबाद में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न। गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों के एक संयुक्त प्रयास है? गंडक सिंचाई परियोजना यह एक संयुक्त प्रयास है, तो किन किन प्रदेशों के बीच यह प्रयास किया गया है? ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। अगला प्रश्न। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था की है? ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी शेरशाह बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शहद का प्रमुख घटक जो है वो फ्रैक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
दोस्तों मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य। तो दोस्तों कैवल्य का जो अर्थ है वह दिए गए विकल्पों में से क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। तो दोस्तों जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक शब्द आपने सुना है विटामिन। तो दोस्तों विटामिन शब्द के जनक कौन है? दोस्तों अगर हम बात करें तो विटामिन शब्द के जनक काशीमीर पंक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन की, तो विटामिन एक प्रकार का यौगिक होता है जो शरीर की वृद्धि और अन्य जो उपापचयी क्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। कैसा? एक होता है घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। एक जो है वो जल में घुल जाता है और दूसरा वसा में घुल जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम इस प्रश्न के लिए वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? ऑप्शन नंबर बी मेक इन इंडिया मिशन राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों से निर्दिष्ट सवाल जो है अब हम ले रहे हैं और देखते हैं कि आप कुल कितने प्रश्नों को करते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। तो दोस्तों यह किसका उद्गार है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। अगला प्रश्न, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों जिसे हम सिल्वर रेवोल्यूशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, अंडा और चिकन का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, केसर के कलय पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? बिल्कुल ठीक, वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया स्टिग्मा वर्तिकाग्र, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वर्तिकाग्र को ही हम स्टिग्मा भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो दोस्तों महाजनी प्रथा का उल्लेख जो है सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों ललित जो है वो किसकी एक उत्तम किस्म है? तो दोस्तों आपको फलों की, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न की विभिन्न किस्में भी पता होनी चाहिए। बात करें अगर हम इस प्रश्न की, तो ललित जो है वो एप्पल कलर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगी। अगला प्रश्न, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज पर्यावरण की दृष्टि से 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि जो है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखा जा सके। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग तब किया जाता है जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जैसे हम सबमर्सिबल पंप होता है वहाँ पर पानी का सप्लाई ज़्यादा होती है और निकास जो एग्जिट पॉइंट होता है वो कम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, घास में भूसी का प्रतिशत जो है अनुमानतः
कितना होता है। दोस्तों धान की बात हो रही है कि अगर 1 क्विंटल धान ले लिया जाए, 100 किलो धान ले लिया जाए, तो लगभग उसमें कितनी भूसी और कितना चावल निकलेगा। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी। लगभग 20% जो है वो भूसी निकल जाएगी, बचा हुआ 80 केजी जो है वो आपको राइस मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर जो है वो कितनी होती है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो चावल की उन्नत बीज की जो प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है वह 15 किलोग्राम होती है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी तरबूज, वेरी गुड जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, दोस्तों पूसा रसराज जो है वह किसकी उन्नत किस्म है। दोस्तों पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात करें दोस्तों, अगर हम कद्दू है, तरबूज है, केरला परवल और ये सब जो है वो कुकुरबीटा समूह में आने वाली फसल है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किस से की जाती है। बिल्कुल ठीक, उत्तर भारत में गेहूं फसल की जो हेर फेर है वह धान की फसल से की जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य राज्य कौन कौन से हैं। पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, यह सब जो है उत्तर भारत में मुख्य राज्य हैं। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। बिल्कुल ठीक, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर लगभग 3 ट्रिलियन वृक्ष हैं। अगला प्रश्न, जावो ग्रामीण खेती का तरीका कहाँ विद्यमान है। तो दोस्तों जावा नामक जो ग्रामीण खेती है वह बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ड्रिप प्रणाली जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो दोस्तों मिट्टियों के अलग अलग प्रकार, तो किस प्रकार की मिट्टी का कटाव जो है वो सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों जो बलुआ मिट्टी होती है, जिसे हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं, इस प्रकार की मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी को जो है पौधे की जड़ें भी बांध नहीं पाती और वायु के कारण भी ये उड़ जाती है, क्योंकि इसमें बालू यानी रेत जैसी ये होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप इस प्रश्न के लिए अपडेट भी देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है। दोस्तों धरातल की माप में कौन सा जो है वो सही नहीं है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 20 विश्वांसी मतलब 10 बिस्वा यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 20 विश्वांसी का मतलब क्या होगा, 1 बिस्वा होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो 1 बिस्वा में दोस्तों 1361 वर्ग फीट का एरिया कवर होता है। 1361 वर्ग फीट का एरिया कवर होता है। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, कुल खेती का अर्थ है कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र और वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। रूट क्रॉप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा आलू, चुकंदर या शकरकंद, तो दोस्तों यह जो है वो जड़ से प्राप्त होती है, इसलिए रूट क्रॉप के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न,
पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो दोस्तों आपको विभिन्न किस्में विभिन्न फसलों की पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो पूसा रूबी जो है वो टमाटर की एक उन्नत किस्म है। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि? तो दोस्तों थ्रेसर के साथ हमें क्या करना चाहिए और उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, अगर इसकी गति जो है वो अधिक होगी तो हमारे दानों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो दोस्तों किस केमिकल का प्रयोग हम कर सकते हैं दीमकों को नष्ट करने के लिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, मोनोक्रोटोफस ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों दीमक जो है हमारे कपड़ों और लकड़ी को जो है बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो हम मोनोक्रोटोफस से उसका रक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसमें आंवले में ये कह सकते हैं आपकी ऑरेंज से भी ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न, खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर डी पटवारी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSA की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।